कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। देखिए, कांग्रेस पार्टी जैसा मैंने बताया नंगाई करने पे उतर गई है, चूहों की फौज है। कोई भी संवेदनशील डेवलपिंग स्टोरी होती है तो उस पर नकारात्मक टिप्पणी करना, अगर किसी का चरित्र बन गया है, तमाम ऐसे आदर्श है भारत के जिनके बारे में रोज अनर्गल बयान देते हैं राहुल गांधी। तो अगर पैमाना ये है तो पहले अपने आप पे लागू करो। और दूसरी बात, जो तथ्य हमने उठाए हैं ये कोई व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं है, ये तथ्य है, ये रिकॉर्डेड है। और कैसे भारत को कमजोर करने की साजिश हुई अपने निजी स्वार्थ को साधते हुए, ये इसका उदाहरण है और इसीलिए उठाए जा रहे हैं। और ये बात जरूर चिंतन योग्य है। आज मैंने ये तथ्य रखे, ये उस व्यक्ति के बारे में है जिसके नाम पर एयरपोर्ट, विश्वविद्यालय, जिसको भारत रत्न दिया। आज भारत की जनता ये कह रही है, ये तो दीमक थे कॉम्प्रोमाइज, जिन्होंने भारत की जड़ों को खोखला कर दिया। और जब खोखला कर दिया तो उनके नाम पर ये सारे प्रतिष्ठित संस्था, एयरपोर्ट क्यों होने चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी जैसा मैंने बताया नंगाई करने पे उतर गई है, चूहों की फौज है। कोई भी संवेदनशील डेवलपिंग स्टोरी होती है तो उस पर नकारात्मक टिप्पणी करना, अगर किसी का चरित्र बन गया है तो वो कांग्रेस पार्टी का बन गया है। ये दुखद है कि अभी इस तरह का युद्ध शुरू हुआ है। मीडिया की नजर है, हर नागरिक की नजर है, और ये मजबूत सरकार है। हर वो फैसला करेगी जो भारत के हित में होगा, जो नागरिकों के हित में होगा। और अगर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अपने आप को भारतीय नागरिक मानते हैं तो कम से कम इतना जरूर करें कि कोई भी बचकाना बयान ना दे और सरकार में और भारत पर अपनी पूरी आस्था रखें।
देखिए, ऐसा है, क्लूलेस अगर कोई है तो वो तो ममता बनर्जी स्वयं है। उनको पता नहीं कानून व्यवस्था क्या होती है, महिलाओं की अस्मिता क्या होती है। जिस बंगाल में हत्याएं हो रही हैं, केवल रोहिंग्या के साथ इलू इलू किया जा रहा है, वो भी अब लेक्चरिंग कर रही हैं। कुछ ही दिन की बात है, भाजपा की सरकार वहां आने वाली है, टीएमसी पश्चिम बंगाल से जाने वाली है। एक एक करके प्लीज। मौलाना अखिलेश, अच्छा, मौलाना अखिलेश जी को समय मिल गया कि अब वो सनातनियों की बात करेंगे। तो मैं केवल इतना कहूंगा, मौलाना अखिलेश जी, आप जहां कहीं भी हों, जालीदार टोपी लगा के बैठे हों, एक बार माफी तो मांगिए, क्योंकि आपके पिताजी ने कहा था और कार सेवकों को मारना पड़े तो मैं मारूंगा। मौलाना अखिलेश जी, अगर आपकी लाल टोपी जो आप जालीदार टोपी को छुपाने के लिए पहनते हटाई जाएगी तो नीचे जालीदार टोपी मिलेगी। मौलाना अखिलेश जी को कोई अधिकार ही नहीं है कि वो सनातन पे बात करें, क्योंकि मौलाना अखिलेश जी ने ही कहा है, कहीं पे कंकड़ रख दो, कहीं एक झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा। एक और तस्वीर है हज हाउस की, आप अपना जालीदार टोपी लगाइए, हज हाउस जाइए, बिरयानी खाइए, इफ्तार पार्टी दीजिए सरकारी रुपए से जैसे देते थे। कम से कम सनातन की और सनातनियों की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। ये शब्द इतना पवित्र है, और अगर आपके होठों पे आ जाता है तो ये अपवित्र हो जाता है। इसलिए आप मत बोलिए इसके बारे में। It is an internal matter of a political party, and since you mentioned that there is one senior advocate also, I belong to the same fraternity. I would like to congratulate her and others too. Wouldn't like to comment because I think it is the wisdom of the party leader to give tickets to the candidates. Thank you.